जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। ये टॉपिक काफी न्यूज में है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। अब आप लोग सोचते होंगे कि इनकी भी कमीशन होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में इनकी भी कमीशन है और आज हम इसी कमीशन के बारे में बात करेंगे कि ये कमीशन है क्या, बना कब, इसका काम क्या है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। The National Commission for सफाई कर्मचारीज इज करेंटली अ नॉन स्टैच्यूरी बॉडी। ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है और जो मिनिस्ट्री को कंट्रोल करती है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये लाई करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, जब इसका गठन हुआ था तब ये एक स्टैच्यूरी बॉडी थी। वाई? क्योंकि एक एक्ट आया था 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। उसको पास किया गया और उसके बाद 12 अगस्त 1994 को, याद रखिएगा, 12 अगस्त 1994 को गठन होता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज का। तो शुरुआत में ये एक स्टैच्यूरी बॉडी थी, ठीक है। अच्छा, जब शुरू में 1994 में इसका गठन हुआ तो ओरिजिनली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 3 इयर्स। शुरुआत में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन सिर्फ 3 साल के लिए हुआ था, 1994 से लेकर 1997 तक। लेकिन ये 2004 तक स्टैच्यूरी बॉडी रही। 97 के बाद भी इसको एक्सटेंशन मिलता गया, 97 से 2000 बढ़ता गया। द एक्ट लैप्स्ड इन 2004, फॉलोइंग विच कमीशन इज कंटिन्यूइंग एज नॉन स्टैच्यूरी बॉडी। और 2004 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया और जो स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी से, अब वो नॉन स्टैच्यूरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड आई होप आप लोगों को स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी बॉडी के बीच में अंतर पता होगा। अब सवाल यह है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का काम क्या है। पहला, इट रेकमेंड्स स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट एम टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय द सफाई कर्मचारीज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए दोस्तों, सफाई कर्मचारियों की हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए। वाई? क्योंकि हम ये जो सड़कों पर चल पाते हैं, ठीक है, और बेझिझक साफ सुथरी सड़कें जो होती हैं बड़े बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी, ठीक है, वो इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा होती है। लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। आपने भी गौर किया होगा, मैंने भी गौर किया है। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी करती क्या है, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम सरकार को रेकमेंड करती है, ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस प्रोग्राम का मेन एम होता है कि इन सफाई कर्मचारीज जो इनइक्वालिटीज फेस करते हैं समाज में, उसको किस तरह खत्म किया जाए विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इट स्टडीज एंड इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स दैट आर लॉन्च फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ सफाई कर्मचारीज, स्पेशली स्कैवेंजर्स, ठीक है। और दोस्तों, ये प्रॉपरली स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि किस तरह प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह स्कीम्स को लॉन्च किया जाए, ताकि जो सफाई कर्मचारीज हैं उनकी सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, खासकर स्कैवेंजर्स की। इट टेक अप मैटर्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक, अगर मान लीजिए कोई मैटर है जो कि रिलेटेड है सफाई कर्मचारी, उन तक पहुंचाते हैं, ताकि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर एनी ग्रुप ऑफ सफाई कर्मचारी। मान लीजिए कि अगर कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो सफाई कर्मचारी के लिए बनाया गया था या इस तरह के ग्रुप के लिए बनाया गया था, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो फिर ये राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इसके बारे में बताते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सच डिसीजन दैट एम टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ सफाई कर्मचारीज। मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया सफाई कर्मचारियों के हितों में, ताकि उनकी जो हार्डशिप है उसको खत्म किया जा सके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो कि हमारे देश में ऐसा होता है कि डिसीजन ले लिए जाते हैं मगर ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये सरकार से गुहार लगा सकते हैं।
नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोस मेजर्स विच एम टू सोशली एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्ट द सफाई कर्मचारी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेजर्स है या ऐसा कोई स्टेप है जो सोशल और इकोनॉमिकल, जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से सफाई कर्मचारी को अपलिफ्ट करता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो उस केस में भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी सरकार से गुहार लगा सकते हैं या सरकार की नजरों में ला सकते हैं कि देखिए डिसीजन लिया गया मगर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोविजन रिगार्डिंग अ लॉ अप्लाई टू सफाई कर्मचारी। अगर सफाई कर्मचारी से रिलेटेड कोई कानून है मगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो सरकार की नजरों में लाना जिम्मेदारी है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की। It studies and monitors the working condition of the सफाई कर्मचारीज employed under various employers including government, municipalities and पंचायत। देखिए गवर्नमेंट में आपका पता है कि सरकारी सफाई कर्मचारी होते हैं, उसी तरह गांव में म्यूनिसिपैलिटीज में होते हैं, पंचायत में होते हैं। तो ये लोग जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में, म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर में या पंचायत के अंडर में काम करते हैं, उनका वर्किंग कंडीशन कैसा है उसको स्टडी करना, उसको मॉनिटर करना, यह भी जिम्मेदारी है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की। इट प्रिपेयर रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट द मैटर्स कंसर्निंग सफाई कर्मचारीज एंड प्रेजेंट इट टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई मुद्दा है सफाई कर्मचारी से रिलेटेड तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट पेश की जाती है इस कमीशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इट मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013। दोस्तों आप लोगों ने एक मतलब अब 90s के दौर की बात बता रहा हूँ, 90s मतलब कि 2000 के दौर की बात बता रहा हूँ, 97-8 के आगे की बात बता रहा हूँ। गटर साफ करने के लिए एक इंसान पूरा गले तक, कभी कभी तो पूरा अंदर डूबकर वो गटर को साफ करता था ताकि समाज शुद्ध हो, ताकि लोग चैन से रह पाए। लेकिन पता है दोस्तों, कई सारे सफाई कर्मचारियों की मौत भी हो गई। इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था, मतलब कानून लाया गया था, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उन्हें खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जो भी सफाई होगी मशीन से होगी। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, कहीं पर भी आज भी सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर उतार कर मैनुअली काम करवाया जा रहा है, तो उसको मॉनिटर करना भी इनकी जिम्मेदारी है, इस कमीशन की जिम्मेदारी है। अंडर द मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 it also inquire into complaint received for the contravention of any provision related to the act and bring it to the concerned authority। अगर इस एक्ट के किसी भी नियम कानून का पालन नहीं हो रखा है तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कंसर्न अथॉरिटीज को इसके बारे में इत्तला कर सकती हैं। It takes suo motu notice of all such matters that are in relation to the non-implementation of the provision of Manual Scavengers Act 2013। अगर इस एक्ट के किसी भी मान लीजिए पॉइंट का नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो सुओ मोटो, ठीक है, संज्ञान ये ले सकती है कौन? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। कोई जरूरी नहीं है कि आकर पहले कंप्लेन करेगा तब जाकर ये संज्ञान लेंगे, ये सुओ मोटो ले सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो हमारे देश में सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे देश को साफ रखते हैं, सुबह उठकर 4 बजे झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, हमारे समाज को शुद्ध करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगा। और मैं आप लोगों को बस एक बात और बता देता हूं कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर और होते हैं। सो अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।